जय हिंद दोस्तों। इस खबर पे हंसे या रोए समझ नहीं आता, लेकिन मास्टर स्ट्रोकवादी इसमें भी मास्टर स्ट्रोक ढूंढेंगे, जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। और इन मास्टर स्ट्रोकवादियों की हालात वही होने वाली है। तेरे अनभक्ति में धर्म बर्बाद हुआ, तिलक भूल गए टोपी याद रहा, अनभक्ति भी क्या रंग लाया, 5 बार तशरीफ उठवाया। तो मामला है अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ दोस्तों। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, खैर एक ऐसे व्यक्तित्व जिनके बारे में दावा किया जाता है कि वो सपनों में भी देश के विरोध नहीं सोच सकते, कर्मयोगी, मतलब ऐसे ऐसे जुमले तराश के लोगों के सामने दिए जाते हैं। उन्होंने आज एक नया जुमला दिया है। पहले सबका साथ सबका विकास, उसके बाद सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। अब नया है सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। उसी प्रयास के तहत जो भी रिफ्यूजी अफगानिस्तान से भारत आना चाहता है वो आ सकता है, आइरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, क्योंकि वहाँ जो तालिबानियों ने कब्जा कर रखा है उनके निशाने पे 12 साल से लेकर 45 साल की औरतें हैं। यही है मामला माले गनीमत का। जब किसी के ऊपर हमला करेंगे, उसको जीत लेंगे, तो उसकी औरतों की मंडियाँ लगाएंगे। वही चीज़ वहाँ चल रहा है। भारत ने जो स्टेप लिया है, ऐसा ही स्टेप यूरोपियन कंट्रीज़ ने भी लिया था जब सीरिया में अनरेस्ट चल रहा था। आज यूरोपियन कंट्रीज़ की क्या हालत हो गए। ये लोग 57 इस्लामिक कंट्री है, वहाँ नहीं जाएंगे। इनको शरण कौन देता है? जो गैर इस्लामिक कंट्री होता है। शरण के बाद क्या होता है? जो शरण देता है उसी की अर्थी निकाल देते हैं। यही काम भारत में होने जा रहा है। अब भारतवर्ष इनको नागरिकता देगा। अगर आप अपने भविष्य को नहीं देख पा रहे तो एक चीज़ सोचने की ज़रूरत है कि आने वाले समय में आपको कौन शरणार्थी का दर्जा देगा, कहाँ आप शरण पाएंगे। जो अफगानिस्तान से लोग आ रहे हैं, क्या वो अपना धर्म परिवर्तन कर लेंगे, या फिर यही मोदी का हिंदू राष्ट्र है जहाँ घुसपैठियों को, आतंकवादियों को बसाया जाएगा। उसके बाद एक दिन शायद भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दे। ऐसा ही आपको भी लगता होगा कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ऐसा कैसे करेंगे। उनके तो मिशन में हिंदुत्व है, लेकिन उनका जो हिंदुत्व है किस रास्ते पर है और कहाँ जा रहा है, क्या कभी आपने सोचा है? मास्टर स्ट्रोकवादी इसमें भी आपको तर्क समझाएंगे। उनका तर्क क्या होगा कि अगर वो सिर्फ हिंदू सिखों को देते मान्यता तो यहाँ पे शाहीन बाग वाले बैठ जाते और वहाँ बेचारे बेमौत मारे जाते। एक तो ये तर्क होता। दूसरा तर्क ये होता इस फोटो के साथ कि इस व्यक्ति के ऊपर शक करने का मतलब आपको अपने आप पे शक करना है। क्या नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने भारत में जो कुछ भी किया, क्या वो कम था? उसके बाद नरेंद्र मोदी का काम है नए नए जुमले तराशना, और जो ये अंधभक्त है उनका काम है उन जुमलों से सुगंध लेना और उसी सुगंध में माते हुए घूमना और लोगों को गुमराह करना। सोचिए कि भारतवर्ष में क्या स्थिति होने वाली है। बाहर से जितने भी मुस्लिम शरणार्थी हैं उनको भारत में लाया जा रहा है। भारत में जो फैक्ट्री लगी हुई है जिससे जनसंख्या विस्फोट किए जा रहा है, वो फैक्ट्री भी तेजी से चल रही है। उस पर कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि भारत सरकार ने बोल रखा है कि हम किसी को मजबूर नहीं कर सकते। क्या ये कम पड़ गए थे जो बाहर से बुलाना पड़ रहा है? इसके बाद भी लगता है कि मोदी आपको हिंदू राष्ट्र बना कर देंगे। हिंदू राष्ट्र तो छोड़िए, बहुत जल्द आप इस्लामिक राष्ट्र में कदम रखने वाले हैं। बातें मेरी ज़रूर कड़वी लगेंगी, हो सकता है कल ये चैनल भी ना रहे, कोई बात नहीं, हम ज़रूर रहेंगे। और जो भी शक्तियाँ हैं जो कि साधु के खाल में डकैती डाल रही हैं, उनको हम बेनकाब भी करते रहेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं चलेगा। सीता जी का जब हरण हुआ था उस समय रावण भी साधु का वेश धारण करके आया था। वही चीज़ें आज अपने आप को रिपीट कर रही है।
और हमने अपनी हिस्ट्री से सीखने की कोशिश नहीं की। जब वो पुराना वाला गांधी था, उसने भी यही किया। लोगों के दिल में यही भरोसा था कि गांधी जी हैं, कुछ तो बेहतर ही कर रहे होंगे, और उनके रहते भला हिंदुओं को कोई क्या करेगा। नतीजा ये हुआ कि बंटवारे के दंश में लाखों हिंदू झोंक दिए गए। लेकिन बात वही नहीं बनी। उस समय भी एक गुजराती था, आज भी एक गुजराती है। अब आप ये क्यों नहीं सोचते हैं कि 10 साल बाद भारत की क्या हालात होने वाली है, और उस हालात में जो भारत का हिंदू कम्युनिटी है वो कहाँ एग्जिस्ट करेगा। आप नहीं सोचेंगे, क्योंकि जो ये नशा अंधभक्ति का है ये उतरता नहीं है, ऐसा चढ़ चुका है, जो आपको एक दिन बर्बाद करके ही मानेगा। आज वो सारी बातें आपको कड़वी लगती है, जो कि सच है, लेकिन उस सच को कोई सुनना नहीं चाहता, क्योंकि हर किसी की एक समस्या है, सच वो सुन नहीं सकता। जो सच बोलता है उसकी आवाज को दबा दी जाती है, फालतू के ख्वाब पाल लिए जाते हैं, ना मिलने वाली मोहब्बत का इंतजार किए जाते हैं। यही तो सच्चाई है। उसके बाद भी नरेंद्र दामोदर दास मोदी हिंदू हृदय सम्राट है, वो कुछ बेहतर ही करेंगे। और मोदी जी तो वैसे व्यक्ति हैं जहां से लोग सोचना बंद कर देते हैं, वहां से वो सोचना शुरू करते हैं। आज उसी का परिणाम है कि अगर गूगल पे सर्च करो मौलाना मोदी, तो इस तरह की तस्वीरें आती हैं, जिसके बारे में पहले भी बता चुका हूं। तो जो चीजें हैं, क्यों नहीं हिंदू अपनी जो सामने चुनौती है उसको देख पा रहा है, क्यों अपनी बर्बादी की तरफ आगे बढ़ रहा है। कभी हिंदू ये क्यों नहीं सोचता कि वो शरण लेने कहाँ जाएगा। कहीं नहीं जाएगा, या तो धर्म परिवर्तित करेगा या तो फिर बेमौत मारा जाएगा। फिर मिलते हैं। जय हिंद।